जरूरत नहीं रहेगी, जिसको जानने के बाद में कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका ध्यान करना। सबसे भक्ति मार्ग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, बिन जाने ना होए प्रीति। जब तक जानकारी नहीं है तो किससे प्रीति करोगे? जो ये इंसान जगह जगह नाक रगड़ता घूमता है, जगह जगह कभी किसी गुरु के पास जाएगा, वहां इसको मजा नहीं आएगा, फिर दूसरे के पास चला जाएगा। जैसे एक पशु होता है ना, जिस खेत में हरी सी घास उसको देखी उसी की तरफ भाग लिया, और चाहे वो घास खा के वो ज्यादा खाएगा घास हरी हरी देख के, तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज इसका जीव का भी यही हाल है। ये जो इंसान है ये बाहर से लगता है, बाहर से लगता है कि इंसान है, ये जात मानस की और करतूत पशु की। ये संतों की वाणी का काम, मैं नहीं कहता हूं। जो पशुओं पक्षियों वाले संस्कार है वही भरे हैं अंदर, वही ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति। जब तक ये सासंग ये कचरा अंदर से नहीं निकलेगा तो अब एक गुरुओं के नहीं तो सारी दुनिया के गुरुओं के पीछे घूमना, कुछ बनने वाला नहीं है। कहीं भी घूम लो, एक गुरु की संगत छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वो गुरु भी सोचेगा ये कहीं से भगौड़ा आदमी है, ये जब उसी गुरु का नहीं बना है तो मेरा भी कैसे बनेगा। इसलिए गुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। अपने आप करेगा, तुम सदगुरु के बनो, अपने आप को मिटाकर देखो, समर्पित हो जाओ, मिट जाओ, मर जाओ, गुरु के शरण में पड़े रहो, तब तक जाकर बख्शिश होगी। ऐसे नहीं हो सकती। अब जीव सोचता क्या है कि मुझे करना है, कुछ पड़ेगा, सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ना कभी हुआ है ना हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से फिर होगा निस्तारा। ऐसे थोड़ा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र माही विद्यते। भगवान जी से पूछा है प्रभु इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? सबसे श्रेष्ठ, देखो वैसे तो दुनिया की हर एक चीज श्रेष्ठ है, हर एक चीज की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, ध्यान से सुनना है, कानों को खोलना है और आंखें बेशक बंद भी कर सकते हैं। आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद करिए, आंखें खोलते खोलते खोल के ही बंद रखनी है। ये आंखें खुली भी रहे और ऐसा सोचना है कि जो मुझे दृष्टिमान जगत है ये सब नाशवान है, बदलने वाला है, ये सब रिश्ते नाते बाय बाय करने वाले हैं, सब छोड़ के चले जाएंगे। अभी महापुरुष आपको बता रहे थे। तो रहने वाला, हमेशा रहने वाला क्या है? अपने घरों परिवारों में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, ये भी निभानी है। जो सदगुरु भगवान के दरबार में आ गया उसको ये नहीं सोचना है ये मैंने किया है, ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। तुम्हारा तो एक माध्यम है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। ये जो संसार है ये चल रहा है, इसके अंदर ये जो मोह की डोरी तन के अंदर, मोह की डोरी तन के अंदर जो ये मोह है, जो आसक्ति है, जो एक दूसरे के साथ लगाव है, ये परमेश्वर ने ऐसी एक डोरी सबके अंदर डाली हुई है। अगर ये डोरी ना होती तो संसार फिर चल नहीं सकता। लेकिन जो ज्ञानवान महापुरुष होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, मनमुख में और गुरुमुख में यही फर्क होता है। क्या फर्क होता है? पहचान बता रहा होगा आपको। मनमुख में और गुरुमुख में क्या फर्क होता है? मनमुख पहले, जो मनमुख है पहले बोलता है और फिर बाद में सोचता है। पहले जो मन में आ गया वो बोल दिया और बाद में फिर सोचता रहे ये क्या हो गया भाई, ये क्या बोल दिया मैंने। ये मनमुख की पहचान है। और गुरुमुख पहले सोचता है बाद में बोलता है। तो आप गुरुमुख हो, मनमुख
नहीं हो। गुरुमुख बनना है, मनमुख नहीं बनना है। आज आप देख रहे हो कि कैसा चक्कर चल रहा है, ये काल का चक्कर, ये त्रिगुणात्मक माया का चक्कर। ये जो चक्कर चल रहा है साथ संगत जी, इससे वही बचेंगे, वही महापुरुष बचेंगे जो सदगुरु की ओर कर रहे थे। और ये काल की माया है, ये बड़े बड़े को पटक देती है। तो संभल के रहना है, सदगुरु के होके रहना है, सदगुरु की चरण शरण में रहना है। और सदगुरु हमेशा क्षमा ही करता है हमें, हमेशा। बड़े से बड़े हमारे, अगर दुनिया में कोई, मैंने आपको बताया, कोई ऐसा कर्म है जो हमारे जाने अनजाने में हो गया, कोई ऐसी गलती हो गई, तो उसको दुनिया में कोई बख्श ही नहीं सकता। कोई देवी देवता भी नहीं बख्श सकता, इनके ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं बख्श सकते, जो सदगुरु बख्श देता है। क्योंकि आप अपने आप ही कहते हो हर रोज, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म। ये जो पार ब्रह्म है, ये जो निराकार जिसको आप कह रहे हैं, ये भी कौन है? सदगुरु है। ये भी सदगुरु है, ये सदगुरु है। यही ब्रह्म बन जाता है, ये विष्णु बन जाता है, ये शिव बन जाता है, और ये इनसे परे हो जाता है। क्योंकि विद्या है ये दो तरह की विद्या, एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। ध्यान से सुन लेना, आप कहीं और में फंस के बैठे रहना। ये विद्याएं हैं, अपरा विद्या है और परा विद्या है। तो ये जो आपको बताया जाता है, ये कौन सी विद्या है? बताएगा कोई? आपको पता है, ये जो ज्ञान दिया, ये कौन सी विद्या है आपके पास? इससे आपका क्या हो सकता है? इससे आप क्या कर सकते हो? दो मैंने विद्याएं बताई है, अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। अब अपरा विद्या क्या होती है? अपरा विद्या जितना पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास वेदों शास्त्रों का पठन पाठन करना, और जितने धार्मिक स्थलों पे जाना, तीर्थों के ऊपर स्नान करना, ये बाहरमुखी जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, ये कौन सी विद्या है? अपरा विद्या। इससे भी मिलता है कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है, इससे भी कुछ मिलता है। भगवान जी ने कहा कि जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे में तो कोई ऐसा बैठा हो जो भूतों प्रेतों की पूजा करता हो। भूतों प्रेतों में बहुत शक्ति होती है। दो तरह की फोर्स जिस ब्रह्मांड के अंदर, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, जो एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। एक भूत प्रेत और दूसरे देवी देव, एक बुरा करने वाले और दूसरा अच्छा करने वाले। तो जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति होती है। और जो देवी देवताओं की पूजा करता है, उसकी देवगति होती है। देवताओं जैसे उसके अंदर गुण आ जाएंगे, देवताओं जैसी उसकी बातें हो जाएंगी, देवताओं जैसा उसका व्यवहार हो जाएगा, देवताओं जैसी उसके अंदर क्षमता आ जाएगी, सामर्थ्यवान हो जाएगा वो। और जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को भजता है, जो परमेश्वर में सबको देखता है और सबको परमेश्वर में देखता है, रब में सबको देखता है और सबको रब में देखता है, जो सब जगह सबके अंदर परमेश्वर का दर्शन करता है, इस निर्गुण निराकार परमात्मा का दर्शन करता है, तो उसको क्या होता है? उसको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सा ज्ञान मिलता है? कैवल्य ज्ञान। हमारे शास्त्र में उसको कहा है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान कौन सा होता है? जिसको आप ये ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अपने आप को जानने की विद्या, अपने आप को जानने का एक साहस, एक धैर्य है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अगर दुर्गति को प्राप्त होना है, तो फिर जगह जगह नाक रगड़ते फिरते रहो, जगह जगह मनाते रहो, लेकिन सदगति नहीं मिलेगी, दुर्गति हो जाएगी। जिसके पास आप जा रहे हैं वो बेचारा पहले ही परेशान है। तो देवी देवताओं की पूजा करने से देवगति मिलेगी। अगर देवगति को प्राप्त होना है तो देवी देवताओं की पूजा करो।
देवी देवता होते होंगे तभी कहा ना संतों महापुरुषों ने। अब कई लोग कहते हैं देवी देवता तो होते नहीं है, भूत प्रेत होते ही नहीं है। अरे भाई, जिसने भगवान राम के साथ पंगा लिया है, भगवान राम के साथ जिसने विरोध किया है, भगवान कृष्ण का जिसने विरोध किया है, गुरु रविदास जी का, कबीर दास जी का, गोरक्षनाथ जी का, गुरु नानक साहब का, और इतने गुरु साहबान जिन लोगों ने विरोध किया, ये सारे सारे भूत प्रेत ही तो है। ये देवी देवता थोड़ा है, ये सब भूत प्रेत ही तो है थे, जिन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ था, लेकिन अंदर उनके वही जो पुराने संस्कार थे वही भरे हुए थे। क्योंकि कभी गुरु की बात मानी नहीं है, अपने टीचर प्रीचर की बात मानी नहीं है, अपने अध्यापक की कभी बात मानी नहीं है, और अपने आप को श्रेष्ठ समझा है। तो सब ये भूत प्रेत होते हैं, जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जो गुरु के पास आकर कुछ और कहते हैं और वास्तव में कुछ उनका जीवन कुछ और होते हैं। भूत प्रेत होते हैं। जात मानस की, करतूत पशु की। करतूतें वही पशु पक्षियों वाली करनी है, बस बाहर से लगता है भी इंसानी है, इंसानी जामा पहना हुआ है। तो जो सदगति आपके पद की बात है, सदगति को प्राप्त होना है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म गति को प्राप्त होना है, निर्वाण गति को प्राप्त होना है, और अपने मंजिले मकसूदा पर पहुंचना है, जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए शरीर मिला है, ये मनुष्य का जन्म मिला है। बड़े भाग मानुष तर पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से ये बड़े दुर्लभ ये जो मनुष्य का शरीर, ये जो बेशकीमती उपहार परमेश्वर का दिया हुआ है, ये मिला है। बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सूर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सूर देवी देवता को। दुर्लभ सदग्रंथ गावा, हमारे संतों महापुरुषों के द्वारा जो रचे गए जो सदग्रंथ है, जो वेद शास्त्र है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, सभी धर्मों के ग्रंथों में हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। तो कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई गुरु छोटा नहीं है, कोई ग्रंथ शास्त्र छोटा नहीं है। सब में एक बात तो भाई जरूर कही है कि मनुष्य का शरीर धारण करके भगवत को प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्त करनी है, परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, तभी पार उतारा हो सकता है। एक बार की बात है, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज के पास कोई श्रद्धालु गया, तो नाथ जी को कहने लगा कि प्रभु, मैंने आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनना है, सबसे श्रेष्ठ। और आपकी भी इच्छा होती होगी, मेरे ख्याल में भी मैं भी अपने गुरु का श्रेष्ठ, मेरी इच्छा भी थी, मेरी भी इच्छा यही थी कि मैंने भी अपने गुरु जी का श्रेष्ठ शिष्य बनना है। अगर बनना है तो श्रेष्ठ बनना है, और नहीं ऐसे भीख में बैठने का कोई फायदा नहीं है। और होनी भी चाहिए, आपकी भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हमने अपने गुरुदेव का सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी आपदे आ जाए, कितने भी दुख संकट आ जाए, क्योंकि दुख की घड़ी में ही अपनों की पहचान होती है। जब कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, फिर सब छोड़ के भाग जाते हैं, सब संशय में पड़ जाते हैं। अरे अरे यहाँ मत ठहरिए, कभी हम भी ना मारे जाए, चलो भाग जाओ यहाँ से। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर कौन सहाय होता है? फिर हमारा सदगुरु सहाय होता है, लेकिन उसका होता है जिसको विश्वास होता है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के पास वो शिष्य गया, कहने लगा, प्रभु मैं आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता हूं। तो नाथ जी महाराज ने क्या कहा, भाई देख, जो मेरा सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनता है उसको मैं 3 उपहार देता हूं। वो ध्यान से सुन लेना है, उसको क्या देता हूं? 3 उपहार देता हूं, 3 उसको बड़ी से बड़ी नियामतें देता हूं। अब वो नियामतें ध्यान से सुनो आप। अगर तो आपको वो नियामतें मिली हुई है, वो चीजें आपको मिल रही हैं, तो समझ लेना आप अपने सदगुरु के श्रेष्ठ शिष्य हो। और अगर नहीं मिली तो फिर अभी आप श्रेष्ठ शिष्य नहीं बने हो। अब वो ध्यान से सुनना, कौन कौन सी नियामतें मिलती है।
जो सदगुरु का प्रेम करता है, सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करता है, उसको सबसे पहली जो उपहार मिलता है, सबसे पहले जो भेंट मिलती है, उसको कहा कि जो मेरा श्रेष्ठ शिष्य होता है उसको मैं बड़े से बड़ा दुख देता हूं। अब बड़े से बड़े दुख में देखो, जिसको आप सबसे बड़ा दुख समझते हो वो सदगुरु के श्रेष्ठ शिष्य को मिलता है। एक उपहार हो गया। अगर आपको बड़े से बड़ा दुख मिलता है दुनिया के अंदर, जिसकी आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो, और सदगुरु भगवान ने परीक्षा लेने के लिए आपको वो दुख दे दिया है, वो दुख दे दिया नहीं है, हमारा ही अपना कमाया हुआ कर्म है, वो पूर्व जन्मों का कोई ना कोई कर्म है, लेकिन सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु की दृष्टि के समक्ष बैठने से, सदगुरु भगवान के ज्ञान का सुमरण करने से वो दुख आहिस्ता आहिस्ता कट जाता है। तो एक उपहार हो गया। दूसरा उपहार सुनो। दूसरा उपहार का जो मेरा सबसे श्रेष्ठ शिष्य होता है उसका मैं जगह जगह पर तिरस्कार कराता हूं, जगह जगह पर उसकी बेइज्जती कराता हूं, जगह जगह पर उसका जो है निरादर कराता हूं। क्यों? क्योंकि संसार से पीछा तभी छूटेगा जब सब लोग आपका तिरस्कार करेंगे और आपको पता चल जाएगा, अरे मैं जिसको अपना समझ रहा था उसने भी आज मेरे को स्वीकार नहीं किया, उसने भी मेरा आज तिरस्कार कर दिया। तो आपका क्या होगा? आपका उस रिश्ते से, उस नाते से, उस सगे संबंधी से मोह भंग हो जाएगा, आप उसको तुरंत छोड़ दोगे। तिरस्कार को सहन करना सबसे बड़ी जो है कठिन है, और जिसने तिरस्कार को सहन कर लिया इससे बड़ा कोई उपहार नहीं। कितना उपहार हो गए? 2 हो गए। अब तीसरा ध्यान से सुनो। तीसरा उपहार है जो मेरा श्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता है, मैं उसको क्या करता हूं? तीसरा उपहार, पहला क्या है? बड़े से बड़े दुख देता हूं। तीसरा, दूसरा क्या भी बताया था, जगह जगह उसका तिरस्कार कराता हूं, उसकी बेइज्जती कराता हूं, उसका निरादर कराता हूं, ताकि वो इस संसार से जीते जी मुक्त हो जाए, सबको छोड़ दे वो। और जब मुसीबत आती है तभी अपने परायों की पहचान होती है, तभी ये पता चलता है मुझे कौन कितना चाहता है। अब तीसरा जो सबसे खतरनाक उपहार है, तीसरा था कि जो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता है उसके पास से मैं वो चीज छीन लेता हूं, और सबसे पहले छीन लेता हूं जिसको वो संसार में सबसे ज्यादा प्यार करता है। तीसरा उपहार क्या है? जिसको वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, उसको सबसे पहले उससे छीन लेता हूं। अब ये 3 उपहार, अगर तो ये 3 उपहार आपको मिल रहे हैं, मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, मुझे तो मिल रहे हैं, और तभी मैं यहां पर बैठा हूं। लेकिन धन्यवाद सदगुरु भगवान कि हमेशा जो असंभव बात हो सकती है, जिसको दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, उसको भी संभव कर देता है। जिसको कोई कर नहीं सकता उसको भी सदगुरु करके दिखा देता है। गुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। जब सदगुरु के हो ही गए, जब मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु को स्वीकार कर ही लिया, तो फिर अब हमारा है क्या है? अब इज्जत रोए तो सदगुरु देव तेरी होगी, बेइज्जती होगी तो तेरी होगी, कुछ जाएगा तो तेरा जाएगा, कुछ आएगा तो तेरा आएगा, हम तो तेरे अब बोलिए, अब तेरी अपनी मर्जी है। बस ऐसा भाव लेके चलना है, ऐसा भाव लेके चलना है शासक जी। और इस भाव से अगर कोई और दूसरा भाव हुआ तो फिर यहाँ पर मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है। यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार, अपनी छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। ये कहना नहीं है, आप कुछ करके दिखाना है। सिपाही हो आप सदगुरु के, भगवान के। जब कमांडर होता है, उसकी सारी सेना अगर बगावत भी कर जाती है तो कमांडर कभी नहीं भागता मैदान के अंदर से। मोदी साहब बैठे हैं हमारे, देखो सेना के जवान है, जरनैल सिंह जी,
ऐसा ही होता है ना। तो जिसको सदगुरु भगवान ये सेवा देके गया, दास को गुरु जी सेवा देके गए हैं, आप मेरे पास आए या ना आए वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी कल्याण होएगा। जिंदगी में कुछ भी छोड़ देना दोबारा से मिल जाएगा, खरीद लिया जाएगा, पैसे से खरीद लिया जाएगा, कोई भी चीज दुनिया के किसी तौर तरीके से मांग ली जाएगी, लेकिन ये जो सदगुरु की बख्शिश है, सदगुरु की रहमत है, ये एक बार अगर फटकार लग गई तो फिर दोबारा से नहीं हो सकता। इसलिए साथ संगत जी हमेशा सदगुरु के बन के रहना है, हमेशा सदगुरु के बन के रहना है, क्योंकि जो सदगुरु का हो जाता है फिर उसको किसी के होने की जरूरत नहीं होती। जो इस परमेश्वर का हो जाता है उसको फिर जगह जगह पर अपना जो है झोली फैलाने की जरूरत नहीं होती। जो इसका हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है, और जो इसके गुण गाता है फिर जग उसके गुण गाता है। ऐसा होता है? नहीं होता? ऐसा ही होता है। इसका मतलब जो इसका हो जाता है, इस परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा के आगे अपने हाथ खड़े कर देता है, प्रभु मैं तेरे शरणागत शरणागत शरणागत, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो, मैं जीव हूँ तो शिव है, मैं एक बूंद हूँ तो एक समुद्र है, और एक मेरी छोटी सी बूंद की तुझ समुद्र के आगे क्या औकात है, मैं तेरी क्या रीस कर सकता हूँ। लेकिन तो मुझे सुख में रखे, दुख में रखे, किसी हाल में रखे, मैं फिर भी तेरा हूँ प्रभु, मैं तेरा ही अंश हूँ, तेरा ही वंश हूँ। कभी ना कभी तुझे ही लाज आएगी, तुझे ही दया आएगी मेरे ऊपर बख्शिश करने को। और हमारा तो ज्ञान ही यही बताता है। ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है, कोई परमात्मा का कोई विशेष मंत्र नहीं है, कोई विशेष नाम नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। परमात्मा को आप किसी तरीके से बांध नहीं सकते, बस प्रेम के बंधन में परमेश्वर बन सकता है और किसी में नहीं। भक्त के प्रेम के वश में होकर, भक्त के प्रेम के वश में होकर प्रभु ने नियम बदलते देखा। प्रभु अपना नियम भी बदल देता है। अगर भक्त के ऊपर काल भी आ गया हो, यम भी लेने के लिए आ गए, तो उनको भी वापिस कर देता है। आप महर्षि मार्कंडेय जी का उदाहरण पढ़ के देखिए, कभी आपको समय लगे, जब महर्षि मार्कंडेय के पास यमराज उसके प्राण लेने के लिए है, हम सबके पास भी ऐसे ही एक दिन आएगा। ये पांचों तत्व काल के हैं भाई। ये पांचों तत्व जो है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ जो है एक आत्मा को छोड़कर ये